मित हेलो मित्रों, आज ये क्लास एक टॉपिक है क्लास 9th का ट्रायंगल। थोड़ी उसके बारे में डिटेल देता हूँ। उसके बाद में आपका 10th के कम से कम 4-5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आज सॉल्व करूँगा। देखते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ट्रायंगल है क्या चीज़। जब तक ट्रायंगल के बारे में आप जानेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाली है। ये देख लीजिए एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, ये ट्रायंगल है क्या चीज़। ये जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, इसके नाम लिख रहा हूँ वर्टाइसिस के, और सपोज ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये ABC, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की 3 साइडें बनी होती हैं और तीनों साइडों से ट्रायंगल आपको दिख रहा है अभी। ठीक है, मैंने चेक कर लिया वीडियो में। चलिए, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप विच इज इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स। बहुत सिंपल। ट्रायंगल इज ज्योमेट्रिकल शेप which is enclosed by 3 sides। 3 साइड से बनी हुई एक शेप हो, क्लोज हो चारों तरफ से, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का सिंबल क्या है? क्या सिंबल यूज करते हैं ट्रायंगल का सिंबल? ये देखिए, छोटा सा ट्रायंगल बनाइए और उसे ट्रायंगल नमूना होगा। ये ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका नाम लिखते हैं, हाउ टू राइट देयर नेम। तो ट्रायंगल का नेम क्या लिखा जाएगा? ट्रायंगल ABC। कैसे रीड करेंगे? ट्रायंगल ABC। ये तो आप जानते होंगे, अर्लियर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। चलिए, इस ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स बताते हैं। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से होंगे? देखिए, उसमें अभी कुछ देखना है क्या क्या दिया है। देखते हैं, तुम्हारी बुक खोल रखी मैंने साइड में। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखो क्या दिख रहा है आपको। आपको कितनी साइड्स दिख रही? कितनी साइड्स दिखी? 3 साइड्स। देखो उधर 3 साइड्स दिख रही। आप देखिए, ये 3 साइड्स दिख रही। 3 साइड्स हो गई। इसके बाद में क्या दिखा? 3 साइड्स के बाद में 3 वर्टाइसिस दिख रही होंगी। 3 एंगल्स दिख होंगे। एंगल्स कितने दिख रहे हैं आपको? एंगल्स 3। वर्टाइसिस कितनी? वर्टेक्स कितने कॉर्नर है इसमें? वर्टाइसिस कितनी है? 3। ये 1 2 3, ये वर्टाइसिस कहलाते हैं। ये हुआ। तो ओवरऑल इसके पार्ट्स कितने हुए? टोटल पार्ट्स 3 + 3, इट मीन्स 6। टोटल पार्ट्स ट्रायंगल के गिने जाते हैं 6। 3 एंगल्स, 3 साइड्स। अब हम दूसरे फॉर्म में चलते हैं। इसको बाद में अटेम्प्ट करते हैं, ये कल चला देंगे आपका। इसको सीधे खोलते हैं नए फॉर्म। अब ट्रायंगल का जो एंगल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल के काइंड पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल के काइंड कितने होते हैं बच्चों? देखिए, एक तो यहीं पे क्लासीफाई कर देता हूँ। काइंड ऑफ ट्रायंगल्स के कितने काइंड होते हैं? तो हम 2 तरीका से इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 तरीका से इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड होती, उनकी लेंथ कितनी है, यानी कि मेजरमेंट, जो लंबाई है वो कितनी, उसके आधार पर हम इन्हें बताते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा जो आएगा वो आएगा स्केलीन ट्रायंगल। इसका पहला पार्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे स्केलीन ट्रायंगल।
स्केलिन ट्रायंगल बच्चों, ये ट्रायंगल की जगह सिंबल बना दो, कोई बात नहीं। स्केलिन ट्रायंगल कैसा होगा, ये देखिए, जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बच्चों, तब आप इसके अंदर के प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। सपोज BC हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, AC हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सॉरी ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। आप ये देखो, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू नॉट 3, 5 सेंटीमीटर हियर मेंशन, दिस इज ओनली अजम्पशन, ये हमने मान लिया अलग। AB अलग है, BC कितनी है 4 सेंटीमीटर, और AC कितनी है, देखिए AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया। अब ये तीनों साइड अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ, स्केलिन है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन देयर रिस्पेक्टिव लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम सिंपल भाषा में लिखेंगे, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, all sides are different in all sides are different, एक बैठे से मिटा दूं थोड़ा सा, all sides are different in their measurement of their respective length, रिस्पेक्टिव लेंथ लिख सकते हो या सीधे लेंथ लिख दो, कोई ऐसा नहीं पड़ता। ये स्केलिन ट्रायंगल हो गया, सीधी सी बात, जिसमें तीनों साइडें अलग अलग हों। आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरे पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। आपने एक सीखा वहां पे, अब दूसरा हम सिखाते हैं यहाँ पर आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल कैसे होते हैं, एनी टू साइड्स ऑफ द, मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल इस मीन्स ट्रायंगल ही है, आर इक्वल, दो साइड है ट्रायंगल की इक्वल होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, आइसोसेलेस। ये लो आइसोसेलेस, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हो गया। सपोज यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर हमने 4 सेंटीमीटर ली, इधर हमने 4 सेंटीमीटर ली, तो जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर दो साइड इक्वल दिखनी, देखिए ये साइड इसके इक्वल है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, हेंस दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस में दो साइडें इक्वल होती हैं, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। इसमें दूसरा एक और बच्चा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सी टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सभी साइड्स का मेजरमेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ में इक्वल होती हैं, उनकी लंबाई इक्वल होती है, इसी को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा हुआ, ये देखिए सभी साइडें इसकी इक्वल होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे P दिया आपने PQR, ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेटरल मतलब होता है फेस, सरफेस, सभी इसके सरफेस, इसकी लंबाई चारों तरफ से, तीनों तरफ से इसकी जो साइडें दिखेंगी वो सेम साइड दिखेंगी, एक जैसी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, हेंस इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपने सीखे बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ देयर लेंथ ऑफ साइड्स।
साइड्स की लंबाई कितनी थी, उसी हिसाब से आपने इसको बता दिया। अब दूसरे प्रकार क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें देखेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा, उसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। अब आप दूसरा कैटेगरी का सीख रहे हैं काइंड ऑफ ट्रायंगल में, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स। अगर बच्चे हम एंगल के आधार पे बताएं तो भी हम ट्रायंगल्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हमारा आएगा इसमें, पहला आएगा इसको बोले एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये पहला ट्रायंगल एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल? 3। तो क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। सपोज ईयर ए, ईयर बी, ईयर सी, ऐसे क्वेश्चन दिए आपको, ये दे दिया 70 डिग्री, ये दे दिया 50 डिग्री, और ये कितना बचा होगा, दिमाग लगाइए आप, 180 होता ना टोटल, तो ये कितना होगा 70, 50 और 60। ये अब ये सभी एंगल्स कैसे हैं, लेस देन 90 हुए, तो लेस देन 90 क्या होता है, एक्यूट। चलिए पहले मैं आपको एंगल्स बता देता हूँ। एक्यूट एंगल्स देखिए, यहाँ पे आप बनाइए 0 डिग्री को हम 0 एंगल बोलते हैं, 0 एंगल, ठीक है। अब 0 से जो बड़ा होगा वो एंगल कौन सा आएगा, और वो यहाँ पे 90 से जो एंगल 90 तक, जिसकी रेंज 90 तक जाएगी, ए, आप यहाँ पे 90 लिख देते हैं, फिर यहाँ 180 लिख देते हैं, फिर यहाँ 360 लिख देते हैं। 180 के बाद में कौन आएगा, 180 लिखा, 90, फिर यहाँ पे गैप रख दिया, फिर यहाँ पे 180 लिख दिया, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गैप रख दिया, फिर यहाँ लिख दिया 360। ऐसा देखिए, यहाँ पर जो एंगल आएगा इस गैप में जो एंगल आता है वो एक्यूट आता है, एक्यूट एंगल। और जो एग्जैक्ट 90 होता है उसको कहते हैं राइट एंगल। और जो इस गैप में आता है 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो वो टीचर ने आपको बताया था, क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल। और एग्जैक्ट अगर 180 होगा तो स्पेस यहाँ नहीं है, इधर लिख देता हूँ, ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ऑब्ट्यूज हुआ इसके बाद में आपका आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री जो एग्जैक्ट होगा वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब 180 होगा, 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, तो यहाँ पे जो एंगल आता है वो आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और ये एग्जैक्ट हो जाता है तब बन जाता है बच्चे कंप्लीट एंगल। ये आपको पिछले साल की आपको समरी थी या पिछले चैप्टर की, आप देख लीजिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन तो नहीं खैर पूछ पाएंगे, आप मैसेज करिए, फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे, या फिर किसी दिन लाइव आने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये चीज़ या ये यहाँ पे ये इसके मतलब क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, बस आपको इतना लिखना है। हेंस ट्रायंगल एबीसीज, यहाँ पे क्या सभी एंगल 90 से छोटे हैं, इसलिए एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बना, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बना, ठीक है। अब इसका दूसरी कैटेगरी, दूसरा लेवल पे देखते हैं। दूसरा आएगा इसमें एक्यूट एंगल में ही ABCD एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड
एंगल्ड ट्राइंगल एनी वन एंगल, क्या लिख रहे हैं, एनी वन एंगल ऑफ ए गिवन ट्राइंगल is obtuse angle, then such triangle is known as obtuse and obtuse. Such triangle known as an obtuse एंगल्ड ट्राइंगल। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तब ये दो ऐसे गया, ये गया। ऑब्ट्यूज मतलब आप जानते हो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। सपोज ये मान लेते हैं ये 130 है, तो ये एंगल सीधी सी बात कितने हुए, सपोज यहाँ ए बी और यहाँ सी, 180 में से 130 तो निकल गया ना, कितना बचा 50। अब ये दोनों एंगल मिलकर के बनाएंगे 50, देन तो ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। ये कैसा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं उधर। अब ये हो जाएगा सी टाइप, ए बी सी 3 हुए, इसको बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक एंगल इसका जो 90 होना चाहिए। सपोज ये एंगल, सपोज ये एंगल है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब ये 90 अगर है, अगर ये 90 है तो ये राइट एंगल कहलाएगा। क्या लिखेंगे, एनी वन एंगल ऑफ ए गिवन ट्राइंगल is equal to 90 degree, then such triangle is a right triangle। right angle भी बोलते हैं, right angle triangle, otherwise right triangle you can say, right angle triangle, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऐसा भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे ये सिंबल होता है, अगर ये सिंबल ना बना हो तो 90 लिखा होगा। ठीक है, ये थे। इन सम बुक्स सम ऑथर ने लिखा भी है कि जिससे सभी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, वो इक्वल एंगुलर भी ट्रायंगल भी बोला जाता है। इक्वल एंगुलर ट्रायंगल मीन्स 180 को 3 से डिवाइड करो तो कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री। और ये कब होता है, इक्विलेटरल के केस में होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने सुना, इक्विलेटरल जिसकी सभी साइडें इक्वल होती। ओवरऑल हमने क्या देखा, देखिए इसमें यहीं पे लिखते हैं। ओवरऑल हमने ये देखा कि अगर ट्रायंगल को हम डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ, ट्रायंगल का हम डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट, तो ट्रायंगल्स क्या है, मेजरमेंट्स। एक हमने देखा ये ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं आप, तो कौन से पहला ट्रायंगल आपका कौन सा था, लेंथ वाइज अगर देखें वो साइड वाइज पहला था स्केलिन ट्रायंगल, नो डाउट 1 नंबर। 2 नंबर आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड 3 नंबर पर कौन सा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इसमें कोई साइड नहीं सेम होती थी, इसमें सेकंड वाले में 2 साइडें सेम होती थी, तो थर्ड वाले में तीनों साइडें सेम होती थी। अब इस वाले में ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल दूसरे लेवल पर अगर चलते हैं तो किस आधार पर बताते हैं, यहाँ पर आपने साइड को फोकस किया था, साइड की मेजरमेंट, और यहाँ पे आपने किसको फोकस किया, यहाँ पर एंगल को, एंगल के आधार पर आपने डिस्कस किया। एंगल वी से दैट एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल बना दो। सेकेंड, एन ऑब्ट्यूज
एंगल्ड ट्राइंगल। थर्ड में सीधे लिख सकते हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आपने ये 3 देखे। एक और मैं बता रहा था जिसको कुछ लोग इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं और इक्विलेटर, एक ही मतलब हुआ है। ये देखिए, ये नया आपके लिए, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इसको नाम से देते हैं क्योंकि इसमें एंगल्स कितने हो जाते हैं, इक्वल टू 60-60। तीनों एंगल्स को आप डिवाइड कर दीजिए 180 से, यू विल गेट सपोज AP EQ। ऐसा कभी जब ऑल एंगल्स आर इक्वल, नो डाउट इक्वी एंगुलर है, लेकिन इट इज पॉसिबल व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल इन देयर मेजरमेंट ऑफ लाइन्स। लंबाई इनकी सभी की साइडों की लेंथ बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये इक्विलेटरल भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही इक्विएंगुलर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इक्विएंगुलर, ये याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे। ये आपने एक ट्रायंगल के बारे में बात की। अब आप थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, लिखिए। अब मैं नेक्स्ट में बताता हूँ आपको।